हाय फ्रेंड्स, तो आज फिर से देखने वाले हैं एक नया मेडिसिन जो कि है ऑर्निडाजोल टैबलेट। ठीक, ऑर्निडाजोल टैबलेट जो कि एंटीबैक्टीरियल है, ठीक है ना। एंटीबायोटिक है जो कि बैक्टीरिया के अगेंस्ट में यूज़ होती है और साथ में एंटीपैराटिक कंडीशन में भी इसका यूज़ करा जाता है, यानी पैरासाइट से कोई भी इन्फेक्शन अगर होता है तो उसे ठीक करता है, ठीक है ना। तो देखिए, एंटीबायोटिक आप लोग समझ रहे होंगे क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने कई बार बताया है एंटीबायोटिक के बारे में, जो कि बैक्टीरिया के अगेंस्ट में काम करता है। यानी बैक्टीरिया से रिलेटेड अगर कोई भी इन्फेक्शन होती है, ठीक, तो उस इन्फेक्शन को जो मेडिसिन ठीक करता है ना, जिस मेडिसिन उस बैक्टीरिया को किल करता है और उसको किल करके जो भी उसके जरिए से कोई भी अगर बॉडी में इन्फेक्शन पड़ती है, ठीक, तो उसको जो ठीक करता है या फिर उस घाव को या फिर उस इन्फेक्शन को हील कराने में यानी ठीक कराने में जो मेडिसिन यूज़ कराया जाता है वो होती है एंटीबायोटिक। ठीक, तो ऑर्निडाजोल की जो बात करने वाले हैं वो इसी तरह से पैरासाइट के अगेंस्ट भी काम करता है और साथ में बैक्टीरिया के अगेंस्ट में भी काम करता है, ठीक है ना। तो दोनों कंडीशन में इसका यूज़ करा जाता है। तो इसी का जानने वाले हैं पूरे डिटेल में कि कौन, जैसे कि अगर डिजीज़ की बात करें, जैसे इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो गया, पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन हो गया, उसके साथ साथ वेजिनल इन्फेक्शन, तो ये सारे चीज़ ना, जितने भी इन्फेक्शंस होती है जहाँ पे इसका यूज़ करा जाता है वो सारा चीज़ डिटेल में बात करने वाले हैं। ठीक, कि कौन कौन से डिजीज़ है और सारे डिजीज़ को डिटेल में बात देखने वाले हैं हम लोग कि किस डिजीज़ का कौन सा सिम्टम होती है जिससे कि हम लोग पता चलेगा, ठीक है ना। तो वो सारा चीज़ हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं कि इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, कौन कौन से डिजीज़ में, और साथ में ही इसका डोज कितना दिया जाता है, किस कंडीशन में कितना डोज प्रिस्क्राइब किया जाता है, और उसके साथ साथ कि कौन, मतलब इसका प्रिकॉशन क्या है, कौन ऐसी कंडीशन है जहाँ पे किस स्थिति में इसको मतलब अवॉइड करना चाहिए या फिर किस स्थिति में देना चाहिए, कब लेना चाहिए कब नहीं लेना चाहिए, वो सारा चीज़ बात करने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो वीडियो को बिना स्किप करके देखिएगा क्योंकि स्किप करने से फिर नॉलेज की बात है कब कहाँ छूट रही है ये चीज़ फिर पता नहीं चलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप कि समझ में आ रहा होगा आप लोग को मैं जो बात कर रहा हूँ, ठीक। तो डिटेल में देखने वाले हैं ऑर्निडाजोल टैबलेट को, ठीक। देखिए, ऑर्निडाजोल जैसे मैंने बताया कि एक एंटीबायोटिक होती है जो कि बैक्टीरिया के अगेंस्ट में यूज़ करा जाता है, ठीक। तो इसमें यूजेस अगर देखें हम लोग तो डिटेल में सारा मतलब डिजीज़ को देखने वाले हैं। जैसे कि आपको कोलमाइडोसिस में इसका यूज़ करा जाता है। कोलमाइडोसिस में क्या होता है कि एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है जो कि जेनेटल पार्ट में अक्सर होता है ये, ठीक। तो जेनेटल पार्ट में मेल्स या फिर फीमेल्स का होता है और ये अनप्रोटेक्टिव सेल्स के कारण ना ये मतलब एक दूसरे को पर्सन में मतलब फैल जाता है, ठीक है ना। तो ये जो होती है तो उस कंडीशन में जो इन्फेक्शन होती है तो इसमें क्या होता है, जब जेनेटल पार्ट में अक्सर मतलब ज़्यादातर ना फीमेल में देखा गया है ये डिजीज, उसके जेनेटल पार्ट की अगर देखें हम लोग तो उसमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होती है, ठीक है ना, उसको परमानेंटली डैमेज कर सकता है इस बैक्टीरिया के इन्फेक्शन होने के कारण, ठीक है ना। जब किसी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होने के हो जाता है तो जेनेटल पार्ट में या फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में अगर उसका सटीक ट्रीटमेंट या फिर सही टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता ना तो वहाँ पे क्या होगा कि वो मतलब बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता है या फिर परमानेंटली बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकता है, ठीक। तो वैसी कंडीशन में भी ऑर्निडाजोल टैबलेट का यूज़ करते हैं और साथ में और भी अदर ऐसे डिजीज़ है जहाँ पे इसका यूज़ करा जाता है। उसके बाद अगर नेक्स्ट डिजीज़ हम लोग देखें तो देखिए, नेक्स्ट डिजीज़ में जैसे कि गार्डिया इन्फेक्शन में भी यूज़ किया जाता है। इसमें क्या होता है कि स्टमक के अंदर या फिर पेट के अंदर जो इंटेस्टाइन होती है, ठीक है ना, वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है। और ये क्यों होता है, जैसे कि कंटामिनेटेड फूड ले लेते हैं या फिर कंटामिनेटेड वाटर ले लेते हैं तो उसके कारण ये बैक्टीरिया अंदर में जाकर के इन्फेक्शन कर देता है। तो उस इन्फेक्शन में भी इस मेडिसिन का यूज़ करा जाता है और ये मतलब इस तरह का इन्फेक्शन होने पे ना आपको डायरिया जैसे सिम्टम भी नज़र आएगी, ठीक है ना। तो डायरिया जैसे कि आप लोग समझते होंगे डायरिया क्या होता है कि मतलब लूज मोशन का डबल मतलब बढ़ा देना, ठीक है ना, लूज मोशन हो जाना। तो वैसी कंडीशन में भी इस ऑर्निडाजोल टैबलेट का यूज़ करा जाता है क्योंकि एज ए एंटीपैरासाइटिक और एंटीबायोटिक दोनों तरह का ये काम करता है दोनों कंडीशन में। तो इसीलिए उस कंडीशन में भी यूज़ करा जाता है। उसके बाद वेजिनोसिस में यूज़ करा जाता है। जैसे कि वेजाइना में मतलब इन्फेक्शन जो हो जाती है, वेजाइना में क्या होता है कि जैसे कि वेजाइना का बाहरी वाला जो पार्ट होता है ना, तो बाहरी वाला पार्ट की जो टिश्यू होती है तो उस टिश्यू को बहुत ज़्यादा मतलब इफेक्ट कर देता है, यानी बहुत ज़्यादा ख़राब कर देता है। तो उस कंडीशन में भी इस मेडिसिन का यूज़ करके वैसे डिजीज़ को ठीक करा जाता है, ठीक है ना। वेजिनोसिस जो कि लेडीज़ में अक्सर होती है या वुमेंस में पाया जाता है डिजीज़, और ये भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है क्योंकि मेल पार्टनर से फीमेल पार्टनर में जब अनप्रोटेक्टिव से सेक्सुअल कंडीशन आती है या फिर करते हैं तो फिर उसमें मतलब एक दूसरे पर्सन को मतलब फैल जाता है, ठीक है ना। तो जैसे कि गोनोरिया, सिफिलिस वगैरह जो होती है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, उसी तरह से यहाँ भी बैक्टीरिया एक दूसरे पर्सन को फैलता है, ठीक है ना। तो वैसी चीज़ को ख्याल रखना है और उस डिजीज़ में भी ऑर्निडाजोल टैबलेट का यूज़ करते हैं। उसके साथ साथ यूटीआई की कंडीशन में भी यूज़ कराया जाता है। यूटीआई की कंडीशन में क्या होता है कि जैसे यूरिनरी सिस्टम में, जैसे कि आप लोग जानते होंगे यूरिनरी सिस्टम में आपको आता है यूरेटर्स आता है, यूरिनरी ब्लैडर आता है, यूरेथ्रा आता है। तो उस कंडीशन में उस जगह पे कहीं भी अगर इन्फेक्शन होता है, ठीक, तो उस इन्फेक्शन को भी ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का यूज़ करते हैं।
और साथ में इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, जैसे कि इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन में अगर किसी तरह का बैक्टीरिया के कारण अगर इन्फेक्शन होती है, ठीक, तो उसमें लूज मोशन बढ़ जाता है, डायरिया की कंडीशन आ जाती है, क्योंकि इंटेस्टाइन में जैसे इन्फेक्शन होगा तो वाटर का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी, ठीक, और जैसे वाटर का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा तो वो वाटर क्या होगा, रिलीज होगा एनएस के द्वारा। अब एनएस के थ्रू अगर रिलीज होगी तो क्या होगी, मतलब जो वेस्ट मटेरियल्स जाता था उसमें वाटर का अमाउंट बढ़ जाएगा, तो क्या होगा, मतलब बहुत ज़्यादा लूज मोशन की कंडीशन देखा जाता है। तो वैसे में भी इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे डिजीज़ हैं जहाँ पे डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार इसको प्रोवाइड करते हैं या फिर देते हैं पेशेंट को, और बहुत सारे डिजीज़ हैं जहाँ पे दिया जाता है और डॉक्टर अपने अपने एक्सपीरियंस के अनुसार अलग अलग डिजीज़ पे प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ये कुछ कॉमन डिजीज़ थी या फिर कुछ कॉमन बीमारियाँ थी जिसके बारे में मैंने डिस्कस किया कि इस बीमारी में ऑर्निडाजोल टैबलेट का यूज़ करा जाता है। इसके अलावा और भी कई ऐसी डिजीज़ है जहाँ पे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं इस मेडिसिन को, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब देखने वाले हैं इसका डोज। तो उससे पहले मैं बता दूं कि ये मेडिसिन अलग अलग नाम से मार्केट में अवेलेबल होती है, ठीक है ना। आप देखेंगे मेडिकल शॉप में बहुत सारे अलग अलग नाम से मिल जाएगा आपको, जैसे आपको ऑर्निडा नाम से मिलेगा, ऑर्निसेट नाम के से मिलेगा, ऑर्निडाज नाम से मिलेगा, ऑर्निस्टेल नाम से मिलेगा, ठीक है ना। तो ये आपको अलग अलग नाम से मिल जाएगा, लेकिन इस सारे मेडिसिन के अंदर की अगर इंग्रेडिएंट को देखेंगे या फिर कंपोजिशन को देखेंगे तो वो आपको ऑर्निडाजोल ही मिलेगा। तो आई होप कि ब्रांड नेम से कन्फ्यूज़न नहीं होनी कि अलग नाम से अलग अलग जगह, तो वो जगह पे डिपेंड करता है कि कौन जगह, और डॉक्टर पे डिपेंड करता है कि कौन जगह कौन डॉक्टर किस हिसाब से प्रिस्क्राइब करते हैं। लेकिन उसके अंदर की फॉर्मूला की बात करें जिसकी मैं बात कर रहा हूँ आज, तो उसके अंदर ऑर्निडाजोल ही मिलेगा। देखिए ब्रांड नेम वेरी करता है कंपनियों पे, कंपनी अपना कोई भी अलग कंपनी अलग नाम से प्रोवाइड करती है, हर कंपनी का अलग अलग नाम होता है, ठीक है। लेकिन सारे मेडिसिन को अगर देखेंगे तो सारे के अंदर कंपोजिशन अगर देखें तो वो आपको ऑर्निडाजोल ही मिलेगा, ठीक है ना। उसका स्ट्रेंथ हो सकता है ज़्यादा कम, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो जैसा पेशेंट की सिवियरिटी होती है उस हिसाब से डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आ गया होगा, ब्रांड नेम यहाँ पे कन्फ्यूज़न नहीं होना है, ठीक। तो अब देख लेते हैं डोजेस कि किस कंडीशन में कितना डोज दिया है। देखिए अब बात करें हम लोग इसका डोज का, तो देखिए एमोबेसिस की कंडीशन में इस मेडिसिन का ना 500 mg के स्ट्रेंथ में जो मेडिसिन आती है एडल्ट डोज की अगर देखें हम लोग, तो आपको दिन में 2 बार दिया जा सकता है। लेकिन डिपेंड करता है कि वहाँ पे अगर सिवियरिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, तो इसका टाइम पीरियड जो है वो लंबा कर सकता है। ऐसे ग्रेजुअली 5 दिन तक ही यूज़ करा जाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है जैसे कि पोस्ट ऑपरेटिव की कंडीशन में, जैसे कि सर्जरी के बाद जो मतलब इन्फेक्शन कभी कभी फैल जाता है तो वहाँ पे जो देते हैं तो इसका टाइम पीरियड ना बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन वहीं पे ऐसी अगर कोई कंडीशन जैसे कि मैंने बताया तो वहाँ 5 से 10 दिन तक इस मेडिसिन का यूज़ करा जाता है, दिन में 2 बार, ठीक है ना। उसके साथ साथ सिम्टोमेटिक जो मेडिसिन चलती है, फीवर आता है तो फीवर का, पेन होता है तो पेन का, तो वो सारा चीज़ यूज़ करा जाता है साथ में मिला करके। लेकिन यहाँ पे उस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए सिर्फ ऑर्निडाजोल का जो यूज़ करते हैं तो वो आपका 500 mg के स्ट्रेंथ में दिन में 2 बार दिया जाता है, ठीक है। ये मैंने बात करा है एडल्ट डोज की। वहीं पे अगर किड्स की बात आएगी तो वहाँ पे कम होगी, या फिर बहुत ज़्यादा एडल्ट की होगी। वो एडल्ट की बात नहीं करें, अगर जैसे ओल्ड की किया जाए यानी कि 60 टू अबव, मतलब जिसका वो एज हो गया होगा, तो उसमें फिर डोज थोड़ा सा कम किया जाता है, ठीक है ना। तो डिपेंड करता है पेशेंट का सिवियरिटी और पेशेंट की डिजीज़ का इन्फेक्शन, वो सारा चीज़ मतलब कैलकुलेट करके ही मेडिसिन का प्रिस्क्राइब किया जाता है उसका डोज का, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप कि डोज समझ में आ गया होगा, ब्रांड नेम भी समझ में आ गया हो। अब देख लेते हैं इसका प्रिकॉशन, ठीक है ना, जो कि बहुत ज़रूरी है ये चीज़ कि प्रिकॉशन देखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए है कि बहुत ऐसे कंडीशन है ना जहाँ पे इस मेडिसिन का यूज़ नहीं करते हैं, तो वो चीज़ देखने वाले हैं कि कहाँ कहाँ इसका कब कब ध्यान रखना चाहिए, या फिर किस कंडीशन में अवॉइड करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। तो वो सारा चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है सबके लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस चीज़ को बताऊंगा मैं आपको। देखिए अब देखें अगर प्रिकॉशन की, तो प्रिकॉशन बहुत ऐसी डिजीज़ है जैसे कि अगर किसी पेशेंट को मेडिकल हिस्ट्री में आपको वर्टिगो का चक्कर है, या फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम या फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का किसी तरह का डिसऑर्डर है, या फिर मेंटल कन्फ्यूज़न है, ऐसा कंडीशन अगर आता है, या फिर हार्ट डिजीज़ या फिर किडनी डिजीज़, लिवर डिजीज़, ऐसा कोई भी अगर डिसऑर्डर पकड़ा हुआ है या फिर डिजीज़ है पहले से, तो इस कंडीशन में इस मेडिसिन को यूज़ नहीं करना चाहिए और यूज़ नहीं करा जाता है, ठीक है। बस ऐसा कोई भी हिस्ट्री रहता है तो आप अपने डॉक्टर्स जो होते हैं, ठीक है ना, उस डॉक्टर से ज़रूर से एक बार कंसल्ट करें और उन्हें बता दें कि इस तरह का मेडिकल हिस्ट्री मेरा पहले रह चुका है, ठीक है। या फिर किसी तरह का प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, या फिर लैक्टेशन की कंडीशन में ब्रेस्ट फीडिंग हो रही है, तो वैसे भी कंडीशन में इस मेडिसिन का यूज़ नहीं कराना चाहिए। या फिर अगर यूज़ भी करा था, अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता तो उससे पहले ना आपको ना इसका मेडिकल हिस्ट्री बता देना चाहिए आपको अपना, कि मतलब इस तरह का कंडीशन पहले रह चुका है, इस मेडिसिन का हो सकता है कि अगर ये ना दे करके कोई दूसरा अल्टरनेट जो सेफ़ हो आपके लिए वो मेडिसिन दे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इन बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना ज़रूरी है।
तो अब ये तो हो गया प्रिकॉशन। अब देख लेते हैं हम इसका साइड इफेक्ट, ठीक है ना, कि कौन कौन से साइड इफेक्ट देखा जा सकता है। देखिए हर मेडिसिन का कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होती है, किसी में ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है। तो इसका जो कॉमन साइड इफेक्ट है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। डायरिया होना, नाउजिया होना, वोमिटिंग होना, या फिर स्लीपिंग प्रॉब्लम होना, या फिर नमनेस आना, तो ये स्किन पे रेसेस पड़ना, तो ये कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हैं। ऐसा अगर कोई भी साइड इफेक्ट आता है तो पहले तो डॉक्टर मेडिसिन को रोक दें, उसके बाद अपने जो डॉक्टर्स हैं उससे ज़रूर से एक बार कंसल्ट कर लें, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप कि सारा चीज़ समझ में आ गया। जो भी कन्फ्यूजन था इस ऑर्निडाजोल टैबलेट के बारे में तो वो सारा चीज़ क्लियर कर चुके होंगे। तो फ्रेंड्स शेयर कीजिए फ्रेंड्स एंड रिलेटिव में, ताकि उन्हें भी इस तरह का नॉलेज वाली बातें मिलता रहे, ठीक है। आज का वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं।